अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने नेक्स्ट लेक्चर में भी एमएस एक्सेल का ही करना है। एक्सेल प्रैक्टिकल जो हम कर रहे थे, मैं इस वेब को ओपन कर लेती हूँ। अभी आपका क्योंकि बुक का चैप्टर नंबर 7 का क्विज़ हो रहा है, वो कंप्लीट हो जाए फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक हम साथ एमएस एक्सेल की प्रैक्टिस ही करेंगे। उस दिन मैंने आप लोगों को इस विंडो का इंट्रोडक्शन दिया था कि इसमें हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, प्लस हमारे पास इसमें क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको हम एक्सप्लोर करेंगे। आज 2 टैब्स हमने बनाए थे और एक रिज़ल्ट के टैब में हमने डेटा इंटर किया था। इसमें आपको मैंने कॉपी पेस्ट करना बताया था और ड्रैग करना, कि हम जब एक नंबर को कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं सेम वैल्यू को, तो हम उस सेल को सिलेक्ट करके ड्रैग कर लेते हैं। ये उसी नंबर को कॉपी पेस्ट कर देता है नीचे। एक तो इसमें ये ऑप्शन होती है। दूसरा ड्रैग की ऑप्शन यहाँ पे यूज़ होती है सीरीज ऑफ नंबर को जनरेट करने के लिए भी। फॉर एग्जांपल देखें, जैसे रोल नंबर लिखे हुए हैं तो ये अरेंज नहीं है, प्लस इसमें कुछ मिसिंग भी हैं। अगर इसमें हाईएस्ट वैल्यू 83 है तो हम ये नहीं कह सकते कि इसमें टोटल 83 रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ हमारे पास 8 रिकॉर्ड्स हैं। हमें साथ अगर सीरियल नंबर मेंटेन करना हो कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो मैंने यहाँ पे एक कॉलम ऐड किया हुआ है। तो एक वे तो ये है कि मैं यहाँ पे खुद लिखती जाऊँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये तो थोड़े से रिकॉर्ड्स हैं, उनके लिए इजी हो जाता है। दूसरा वे ये होता है हमारे पास कि हम इसको ड्रैग करके भी इस लिस्ट को फिल कर सकते हैं। ड्रैग करके कैसे लिस्ट को फिल कर सकते हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने यहाँ पे किया था। हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, ये स्क्वायर बना हुआ आ गया, इसके कॉर्नर पे हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा। जैसे ही ये प्लस में चेंज होगा, आप इसे ट्रैक करें, जितने भी सेल्स पे आप लेके जाना चाहें आप लेके जा सकते हैं। ये कोई रिस्ट्रिक्शन हमारे पास नहीं होती। उसके बाद आप इसे स्टॉप कर देंगे। देखें अभी सारों में 111 फिल हुआ है क्योंकि उसने कॉपी किया है। ये आपको यहाँ पे एक छोटा सा आइकन नज़र आ रहा है प्लस का, इस पर आप क्लिक करें तो वो आपसे पूछ रहा है आपने कॉपी सेल्स करना है या फिल सीरीज़ करनी है। कॉपी सेल नहीं, हमें 11 नहीं चाहिए था, इसलिए हम फिल सीरीज़ को सिलेक्ट करेंगे। जब आप फिल सीरीज़ को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक सीरीज़ बना देगा। ये आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन, जितने सेल्स हमने सिलेक्ट किए थे उस पे उसने ऑटोमेटिकली उतने नंबर फिल कर दिए हैं कि ये 66 तक वैल्यूज़ हैं। अगर वो फिल सीरीज़ कर रहा हो तो आप यहीं पे जाके उसे कॉपी सेल भी कर सकते हैं जहाँ पे आपको कॉपी करना है। और अगर आपने फिल सीरीज़ करनी हो तो आप यहाँ से फिल सीरीज़ की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और वो आपके नंबर्स जो हैं वो जनरेट कर देता है। ये एक और इसका एडवांटेज है। ओके, इसके बाद आज हम इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग सीखेंगे और फार्मूला एंटर करना। ओके, सबसे पहले कॉपी पेस्ट का हमने कर लिया था। फ़ॉन्ट का है, फ़ॉन्ट में ये सारी ऑप्शंस हमने पहले एक्सप्लोर की हुई हैं। तो इनमें इनके थ्रू हम क्या करते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, साइज़ चेंज करते हैं। तो वो सारी ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं और ऑटोमेटिकली आपको इनका पता भी है। मैं वन बाय वन भी आप एक सेल पे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, फॉर एग्जांपल मुझे इन हेडिंग्स को बोल्ड करना है तो मैं इन सारों को वन बाय वन भी कर सकती हूँ, या मैं इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके, पूरा कॉलम नहीं सिलेक्ट करना तो जितने कॉलम्स में वैल्यूज़ हैं आप उन्हें भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप शिफ्ट के साथ एरो बटन दबाते जाएं तो जितने सेल्स आपने सिलेक्ट करने हैं, शिफ्ट की प्रेस करके एरो बटन, फॉरवर्ड की तरफ जाना है तो फॉरवर्ड, बैकवर्ड जाना है बैकवर्ड, डाउनवर्ड जाना है डाउन, वो सेल सिलेक्ट हो गए। अब आप यहाँ से ये बी बोल्ड के लिए होता है या कंट्रोल प्लस बी, वही शॉर्टकट्स हैं जो आपने वर्ड में पढ़े हैं। ये देखें सारे टेक्स्ट बोल्ड हो गए। कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसको आपने फिल करना है तो यहाँ से आप इसको फिल कर सकते हैं। और साइज़ इंक्रीज़ करना है तो ये देखें अपर एरो इंक्रीज़ कर रहा है, डाउनवर्ड एरो डिक्रीज़ कर रहा है। साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। राइटिंग स्टाइल चेंज करना है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन, वही सारी ऑप्शंस हैं, इसलिए मैं इनको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी। इसमें एक ही चीज़ है आपके पास बॉर्डर्स वाली। बेसिकली आपके पास ये जो आपको रोज़ नज़र आ रही हैं, ये देखें अभी मैंने इस पर फॉर्मेटिंग की है तो इनके दरमियान में लाइंस ख़त्म हो गई हैं। क्यों ख़त्म हो गई हैं? क्योंकि ये हमारे पास लाइंस जो हैं सॉफ्ट कॉपी में होती हैं, हार्ड कॉपी में नहीं आती। मैं अगर आपको व्यू करके इसका
यहाँ से देख लेते हैं, प्रिंट प्रीव्यू दिखाऊं अगर मैं इसको, अच्छा ये आपको प्रिंट प्रीव्यू नज़र आ रहा है, जिसमें अब आप देखें ये कॉलम आपको बना हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इनके दरमियान में लाइंस नहीं है। अगर आपने इनके दरमियान में लाइंस शो करवानी है, टेबल की तरह बॉर्डर्स बनाने हैं, तो फिर आपको बॉर्डर्स सेट करने पड़ते हैं, वरना आपकी हार्ड कॉपी में वो नहीं आते। तो उसका मेथड क्या है कि आप इनको सिलेक्ट करें, जितने सेल्स, देखिए मैंने शिफ्ट करके पहले कॉलम सिलेक्ट कर लिए हैं और फिर डाउनवर्ड जाके रोज भी सिलेक्ट कर ली हैं, और होम में ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब आपने जो बॉर्डर देना है, सिर्फ सेंटर्स में लाइन लगानी है, टॉप पे लगानी है, लेफ्ट पे लगानी है, राइट पे लगानी है, या सिर्फ बॉक्सेस को स्क्वायर करना है। नॉर्मली ये होता है कि हम ऑल बॉर्डर करते हैं कि जितने भी रोज और कॉलम्स हैं, जितने सेल्स हैं, उनके गिर्द बॉर्डर है। आप ऑल बॉर्डर करेंगे तो ये देखिए अब ये सारी लाइंस आपको हाईलाइटेड नज़र आ रही हैं, और मैं अगर आप प्रिंट प्रीव्यू में आपको दिखाऊं तो ये देखिए अब इनके दरमियान में लाइंस बनी हुई हमें नज़र आ रही हैं। अब प्रिंट में भी ये लाइंस आएंगी जितनी हमने बॉर्डर की हैं। तो इस तरह से आप इसको बॉर्डर भी कर सकते हैं। अगर आप ने 2003 का अगर देखना हो तो उसमें आपके पास होम में फ़ॉन्ट का मेन्यू होता है। आप फ़ॉन्ट के मेन्यू पे जब क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाती है। अब इस विंडो में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, वही ऑप्शंस जो आपको यहाँ पे डायरेक्टली नज़र आ रही हैं, मोस्टली यूज जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आप उसका राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, डबल करना है, सिंगल करना है, आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं। प्लस आपके पास इसमें कुछ इफेक्ट्स भी आ रहे हैं, वैसे ही इफेक्ट जैसे आपने वर्ड में पढ़े थे। स्ट्राइक थ्रू करेंगे तो उनके दरमियान में एक लाइन आएगी, सुपरस्क्रिप्ट करेंगे तो वो पावर जब एक्स का स्क्वायर लिखना है, सबस्क्रिप्ट करेंगे तो वो बेस वाली वैल्यू हो जाएगी। और बॉर्डर्स पे आप जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास बॉर्डर की ऑप्शंस आ रही हैं, आपने किस तरह का बॉर्डर अप्लाई करना है और बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए। इसी तरह फिल आप करेंगे तो बैक कलर आप उसका सेट कर सकते हैं कि आपके पास बैक कलर कौन सा होना चाहिए। इस तरह अलाइनमेंट ये भी हमने नेक्स्ट उस पर पढ़ना है। और कैटेगरी जनरली होती है, ये भी हम अभी आगे नेक्स्ट जो इसका फ़ॉन्ट पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे। तो फ़ॉन्ट में वही ऑप्शंस पढ़ी हैं आपने जो यहाँ पे आपके पास आ रही थी। तो अब क्योंकि ये एक सेल सिलेक्टेड था तो उसने इस पे नेम अप्लाई किया। अगर मैंने इस सारों पे करना था तो एक चीज़ की आप जब काम कर चुके होते हैं और उस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो आपको सिलेक्ट ज़रूर करना होता है, अदरवाइज़ वो हमें ओके। ये देखिए मैं स्ट्राइक थ्रू कर दूं, अगर बोल्ड इटैलिक कर दूं, साइज 14 कर दूं, अंडरलाइन का कलर हम येलो कर देते हैं, बॉर्डर हम डॉटेड सेलेक्ट कर लेते हैं, ये डबल लाइन वाला सेलेक्ट कर लें, बॉर्डर का कलर हम ग्रीन सेलेक्ट करके यहाँ से और ओके कर दें। अब देखें आपका टेक्स्ट बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आ गया है जिसमें हमने उसे लिखा था। अगर मैं इसकी राइटिंग चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से आप दोबारा अब यहाँ से भी कर सकते हैं, और दूसरे जो विंडो ओपन किया है वहाँ से भी इसको सेट कर सकते हैं। ओके, मैंने इन चेंजेस को रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगी, रीडू कर दूँगी। तो आप इस तरह से फ़ॉन्ट सेट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट पे आ जाती है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट ये बताएगी कि आपका टेक्स्ट सेंटर में होना चाहिए, लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, राइट साइड पे होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अब यहाँ पे सेल के अकॉर्डिंग बात होगी। और मैं इसे सिलेक्ट करके ये देखें सेंटर में करती हूँ, यहाँ से सेंटर में करती हूँ और ये आपको बताता है। ओके, मैं ये भी आपको बता देती हूँ। अब इसमें नीचे जो है वो अलाइन लेफ्ट, सेंटर या और अलाइन राइट है, और ऊपर भी आपके पास मिडल अलाइन है, टॉप अलाइन है और बॉटम अलाइन है। ओके, मैं इसको टॉप अलाइन कर देती हूँ। अच्छा, अब इससे क्या होता है कि लेफ्ट, राइट और सेंटर वाला तो इसको
सेल के या तो लेफ्ट पे करेगा या राइट पे करेगा या सेंटर में करेगा। और ये जो टॉप बॉटम वाले हैं ये सेल के ऊपर आना चाहिए, सेल के नीचे से स्टार्ट होना चाहिए या सेंटर से। मैं अगर यहाँ से आपको बताऊँ, आप सेल का साइज़ भी इंक्रीज कर सकते हैं। मैं ये 1 वाले को सिलेक्ट करके साइज़ इसका बड़ा कर देती हूँ। तो ये देखें जो सीरियल नंबर है वो सेल के सेंटर में नहीं आया, लेफ्ट और राइट से सेंटर में है लेकिन टॉप और बॉटम से सेंटर में नहीं है, टॉप पे है क्योंकि मैंने इसको टॉप सेलेक्ट किया हुआ है। देखिए मैं इसको सेंटर सेलेक्ट करती हूँ तो देख सीरियल नंबर सेंटर में आ गया, और अगर मैं इसको बॉटम सेलेक्ट करती हूँ तो वो बॉटम में आ गया है। तो इसको आप बोलते हैं कि आप इसको लेफ्ट राइट से भी इसको अरेंज कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, और टॉप और बॉटम से भी कि सेल के बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, टॉप पे आना चाहिए, बॉटम पे आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम इसे सेट कर सकते हैं। इसी तरह आप टेक्स्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ से सेल को बड़ा ही कर देते हैं और इन सारों को हम सेंटर्ड कर देते हैं, देखिए सेंटर में आ गया। देखिए यहाँ पे ये इंग्लिश अगर यहाँ पे इस तरह से पूरा नहीं आ रहा, उर्दू पूरा नहीं आ रहा, इस्लामियात पूरा आ गया, मैथ्स पूरा नहीं आ रहा, कुछ वर्ड आपको मिसिंग नज़र आ रहे हैं, तो या आप अपनी डेकोरेशन के लिए भी आप इनकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन का मतलब ये है कि आपके जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो वर्टिकल आए, हॉरिजेंटल आए, डायगोनल आए। ये ए बी एरो लिखा हुआ है, इस पर आप अगर क्लिक करें ओरिएंटेशन, तो मैं यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स आपको बताए हुए हैं कि टेक्स्ट कैसे शो होगा। क्लॉकवाइज करें तो अब ये देखें सीरियल नंबर डायगोनल में शो हो गया, रोल नंबर डायगोनल में, नेम इंग्लिश उर्दू। अब ये देखें काफ़ी हद तक हमारे पास सारे विजिबल हो गए हैं अगर हम इस तरह से इन्हें शो कर रहे हैं। तो अब टेक्स्ट की डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इंडेंटेशन है जो कि साइज इंक्रीज करती है मार्जिन से या डिक्रीज करती है। ओके, मैं अगर इस सेल को सिलेक्ट करती हूँ ए को, तो ये देखें मैं इसकी इंडेंटेशन यहाँ पे 1 पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैं इंडेंटेशन इसकी डिक्रीज कर रही हूँ तो वो लेफ़्ट या राइट साइड पे मूव हो रहा है। इसी तरह डिक्रीज और इंक्रीज आप इसकी कर सकते हैं, जबकि बेस्ट आपके पास यहाँ से आप सेंटर ही सेट करते हैं, या आपको जो सेटिंग आपकी प्रैक्टिकल में दी होगी कि इसको सेंटर में रखना है या इस तरह का टेबल बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि डेटा इंटर किया है, उसे सेंटर अलाइन किया है और यहाँ पे टेक्स्ट की डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया। ओके, इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट काम है वो है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट आपके पास क्या होता है, अब यहाँ पे मैं दोबारा इसको स्टार्टिंग पॉइंट पे ले आई हूँ। अब देखें एक और चीज़, वो तो डायरेक्शन आप विजिबल करने के लिए भी स्पेस कम है तो उसकी डायरेक्शन चेंज करके विजिबल कर सकते हैं, या फिर आप वैसे ही डेकोरेशन के लिए भी उसे करते हैं कि वो आपका टेक्स्ट इस तरह से इस डायरेक्शन में लिखा हुआ नज़र आए। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश अगर आपको पूरा लिखा हुआ नहीं नज़र आ रहा, उर्दू पूरा लिखा हुआ नहीं नज़र आ रहा, तो आप इस टेक्स्ट को कि आपको ये पूरा टेक्स्ट नज़र आए, इसको सेल के अंदर क्या कर देना है, फिट कर देना है या रैप कर देना है। ऐसा ना हो कि कुछ नज़र आ रहा हो और कुछ नज़र ना आ रहा हो। आप अपने टेक्स्ट को क्या करते हैं, रैप कर देते हैं। जब आप टेक्स्ट को रैप करते हैं तो वो उसको 1 से 2 लाइन्स में कन्वर्ट करके पूरा शो कर देते हैं। मैं यहाँ से इसका अगर साइज़ चेंज करूँ तो अब ये देखें अगर इतना साइज़ था तो उसने ऐसा नहीं किया कि विदाउट रैप में आपको दिखाती हूँ सारी वैल्यूज़। ये देखें यहाँ पे ये सारा इस तरह से शो हो रहा है, नेम पूरा आ गया, रोल नंबर पूरा आ गया, इंग्लिश का पूरा नज़र नहीं आ रहा आपको, उर्दू मैथ साइंस टोटल ऑब्टेन परसेंटेज ये सारे आपको कंप्लीट नज़र नहीं आ रहे। तो आप इसे सिलेक्ट करके यहाँ से रैप टेक्स्ट कर दें, वो क्या करेगा, उसको मल्टीपल लाइंस में पूरा कर देगा लेकिन एक सेल के अंदर वो पूरा विजिबल रहेगा। कि ये देखें ऐसे आपके पास वो एक सेल के अंदर सारी वैल्यूज़ को फिट कर देता है। आप यहाँ से उनको एक रिटन टेक्स्ट आपको सारा नज़र आ जाता है। तो आप रैप टेक्स्ट करते हैं, रैप टेक्स्ट का मीन कि आपके सेल के अंदर की वैल्यूज़ एग्जैक्टली नज़र आ रही हैं। ओके, उसके बाद आपके पास आ जाता है मर्ज एंड सेंटर की ऑप्शन। अब ये देखिए मैंने
एक रिज़ल्ट कार्ड बनाया है। अब मुझे इसके ऊपर हेडिंग देनी है कि ये सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट है, क्या, या फाइनल रिज़ल्ट है, ये कुछ भी हमने लिखना है, या दिसंबर टेस्ट रिज़ल्ट है। तो वो हेडिंग इन सारे कॉलम्स के ऊपर आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे पहले एक रो इंसर्ट कर देती हूँ। अब मुझे एक रिज़ल्ट की हेडिंग देनी है। देखिए ये एक सेल है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फाइनल रिज़ल्ट। ये फाइनल रिज़ल्ट आ गया। अब मैं एक तो इस कॉलम को बड़ा करके यहाँ से ड्रैग करके ये देखें तो क्या होगा, बाकी रिजल्ट्स पे नहीं आ रहा, सिर्फ ये पहले कॉलम के ऊपर आ रहा है कि ये फाइनल रिज़ल्ट है। लेकिन अगर मुझे ये सारे कॉलम्स की ऊपर चाहिए, सेम एक ही दफ़ा लिखी हुई आपको पूरी हेडिंग नज़र आ रही होती है, तो आप क्या करते हैं, जितने सेल्स, जितने कॉलम्स जिन पे आपको इसको अप्लाई करना है, आप उन्हें सेलेक्ट करें और आप अपने यहाँ से मर्ज एंड सेंटर क्या करता है, दो से ज़्यादा कॉलम्स को कंबाइन करके एक कॉलम बना देता है। अब आपको नज़र आ रहा होगा इनमें से सारी रोज ख़त्म हो गई हैं। मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। तो और ये इन सारों के ऊपर एक हेडिंग आ गई है फाइनल रिजल्ट की, जिसमें मेरे पास इन सब का फाइनल रिजल्ट है। तो मर्ज एंड सेंटर इज यूज्ड टू मर्ज मल्टीपल सेल्स। हमने यहाँ पे A to K जितने सेल्स थे उन सारों को कंबाइन करके मर्ज करके एक सेल बना दिया है। ठीक है, ये हम रो वाइज भी कर सकते हैं और ये हम कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पूरी रो को मर्ज किया, ठीक है, और इसको अगर आपने रिमूव करना हो तो वही मेथड है, आप उसे सिलेक्ट करके अनमर्ज कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखें दोबारा से वैसा ही हो गया, मर्ज एंड सेंटर करके आप उसे सेंटर में ले आते हैं। अब ये आपको यहाँ पे हेडिंग देनी थी। दूसरी अगर मैं आपको कॉलम वाइज बताऊँ तो देखें इन सब के 450 टोटल मार्क्स थे। तो मैं इसको सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करूँगी। ओके, तो उसने सारे सेल्स को एक सेल बना दिया और टॉप वाला जो सेल था उसकी वैल्यू को सिर्फ शो कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास मार्जिन सेंटर की एग्जांपल है। ये देखें कि इन सब के टोटल मार्क्स 450 हैं और ये इन सब का फाइनल रिजल्ट है। बेसिकली ये होता है कि आप ने एक रिपीटेड वैल्यू बार बार लिखने के बजाय समटाइम रोज में उसको उस पूरे कॉलम को मर्ज करके एक ही दफ़ा लिखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर इनके स्कूल नेम या कॉलेज नेम आ रहा हो तो वो सबका सेम होगा। तो बजाय इसके कि वो हर स्टूडेंट के साथ अलग अलग लिखा जाए, उस रो को कॉलम को हम मर्ज करके एक दफ़ा उसे लिख सकते हैं, जो रिप्रेजेंट करेगा कि सारों का स्कूल नेम या कॉलेज नेम सेम यही है। तो आप इस तरह से कॉलम्स को या रोज को मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं। तो इसी तरह जब आप 2003 में खोलेंगे अलाइनमेंट की ऑप्शन को, तो ये आपके पास देखें जो विंडो पहले फॉर्मेट सेल की ओपन हुई थी वही ओपन हुई है। इसमें आपके पास टेक्स्ट अलाइनमेंट आ गई है कि हॉरिजेंटली लेफ्ट होना चाहिए, सेंटर राइट फिल जस्टिफाई होना चाहिए, वर्टिकली टॉप पे होना चाहिए, सेंटर में बॉटम में, वही चीज़ें हैं जो भी आप पढ़ के आए हैं। इंडेंटेशन इंक्रीज करनी है या नहीं करनी, ये डायरेक्शन है, आप इसको जिस डायरेक्शन में लेके जाएंगे उसी डायरेक्शन में आपके पास, ये देखें इस नीडल को आप मूव करते हैं तो ये आपके टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। इसके बाद रैप टेक्स्ट है, वही ऑप्शन जो आपके पास पहले थी। इसके अलावा श्रिंक टू फिट आता है। श्रिंक टू फिट ये करता है कि आपके टेक्स्ट को छोटा करके सेल के अंदर ही फिट कर देता है। अगर आप रैप टेक्स्ट नहीं करना चाहते लेकिन आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो पूरा नज़र आए, जैसे इसको मैं बाद में आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाती हूँ। राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन है कि आपका टेक्स्ट किस तरह से लेफ्ट से राइट एंटर होना चाहिए या राइट से लेफ्ट। आप इसको ओके करेंगे तो ये देखिए 450 वाले कॉलम की उसने डायरेक्शन को चेंज कर दिया, जो कि सिलेक्टेड कॉलम था उसकी डायरेक्शन को उसने चेंज कर दिया। तो ये सेट हो गया। अब ये देखिए परसेंटेज रैप टेक्स्ट में अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये परसेंटेज एक वर्ड है, इसे 2 लाइनों में नहीं जाना चाहिए। तो मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से अगर मैं रैप टेक्स्ट को ख़त्म करूँगी तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, श्रिंक टू फिट। श्रिंक टू फिट मीन कि टेक्स्ट को सेल के साइज़ के अकॉर्डिंग कर दो। ये देखें उसने उसके साइज़ को, टेक्स्ट साइज़ को छोटा कर दिया, श्रिंक कर दिया
और वो हमारे कॉलम के अंदर, सेल के अंदर पूरा आ गया है। तो ये आपके पास अलाइनमेंट का टैब था। आज हमने ये 2 टैब कर लिए हैं। इसके बाद अब आप लोगों को यहाँ पे मैं एक फार्मूला लगाना सिखा देती हूँ कि फार्मूला हम कैसे लगाते हैं। जिस सेल में आपने फार्मूला लगाना है उसको सिलेक्ट करें, उसको एक्टिव सेल बनाएं, और आप सेल के अंदर भी लिख सकते हैं फार्मूला, और आप फार्मूला बार के अंदर जाके भी यहाँ पे क्लिक करेंगे। और फार्मूला लिखने से पहले आपके पास सिंपल इक्वल का साइन। अब ऑब्टेन्ड मार्क्स कैसे आएंगे? इन सारे मार्क्स को प्लस करके 26 प्लस 60 प्लस 32 प्लस 70 प्लस 65। तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। अब एक फार्मूला को आप 2 तरह से लिख सकते हैं, फार्मूला भी है और फंक्शंस भी हैं। ये दोनों चीज़ें आपने पढ़ी थी कि फार्मूला बेसिकली जो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं और फंक्शन बिल्ड इन फार्मूला होता है। तो फार्मूला क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इक्वल्स टू, यहाँ पे आप सेल एड्रेस देते हैं। मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती हूँ 26 प्लस 60 प्लस 32 प्लस 70 प्लस 65। ये इसको टोटल करके दे देगा। लेकिन जब मैं इस वैल्यू को ड्रैग करूँगी तो सारों में 253 आएगा, बिकॉज वो कांस्टेंट वैल्यूज़ थी, वो चेंज नहीं होंगी। अब ये देखिए हर जगह पे वो इन्हीं वैल्यूज़ को प्लस करके यूज़ कर रहे हैं। तो हम वैल्यू फार्मूलाज में वैल्यूज़ को यूज़ नहीं करते, हम उनके सेल एड्रेसेस को यूज़ करते हैं। और सेल एड्रेस क्या है? ये इस पर अगर आप क्लिक करें तो ये आपके पास सेल एड्रेस आ जाता है। ठीक है, इक्वल्स टू आपके पास ये 26 का सेल एड्रेस D3 है, और प्लस का साइन आप खुद से भी लिख सकते हैं और आप सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेल को सिलेक्ट किया मैंने, ये देखें 60 को, उसने ऑटोमेटिकली उसका एड्रेस ऊपर ऐड कर दिया है, मैंने लिखा नहीं है। फिर मैंने प्लस के बटन को सिलेक्ट किया और मैं खुद भी लिख सकती हूँ। अब मैं F3 खुद लिख रही हूँ, ठीक है। और फिर मैंने प्लस के बटन को क्लिक किया और मैंने G3 लिख दिया। फिर मैंने प्लस के बटन को क्लिक किया और मैंने H3 लिख दिया। तो ये देखें ऑटोमेटिकली आप उस सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो वो फार्मूला में ऐड होता जाएगा, या आप उसका नाम खुद से भी लिख सकते हैं। और मैं इसको इंटर करूँगी तो ये देखिए वही आंसर आया है 253। उसने क्या किया है? इन सारी वैल्यूज़ को प्लस कर लिया। अब ये सेल एड्रेस लिखने का क्या फ़ायदा हुआ है मुझे कि मैं यहाँ से यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया, उसने टोटल कर दिया। अब मैं यहाँ पे जब इसे ड्रैग करूँगी, यहाँ से इसे मैं ड्रैग करूँगी तो आपको नज़र आएगा कि उसने ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ चेंज की हैं, क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप से वो ऑटोमेटिकली सेल्स के एड्रेसेस को चेंज कर देते हैं। आप देखें D4 हो गया है, 4 वाला रिकॉर्ड है ना ये, तो उसने D4 E4 F4 को सम कर दिया है। नेक्स्ट पे जाएंगे तो D5 E5 F5 को ऐड कर दिया है। तो ये इसका एडवांटेज है कि कैलकुलेशन आप एक दफ़ा फार्मूला लगाते हैं और उसे ड्रैग करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो फार्मूला अपडेटेड एड्रेसेस के साथ कॉपी हो जाता है। अब मुझे सारों को अलग अलग ऐड नहीं करना पड़ा, जैसे मैंने पहले ये वैल्यूज़ लिखी थी, सारों की अलग अलग नहीं लिखनी पड़ी। एक दफ़ा फार्मूला लिखा, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो उसने ऑटोमेटिकली सारों पे वो फार्मूला अप्लाई कर दिया। ये सिंपलेस्ट फार्मूला था जो आज हमने अप्लाई किया है सम का, कि हमने इनको कैसे सम किया है और उसी फार्मूला को हमने कैसे अप्लाई किया है। क्योंकि आप लोगों ने एक छोटे से क्वेश्चन का मुझे आंसर देना है। यहाँ पे मैंने फार्मूला में सेल एड्रेस यूज़ किए हैं। यहाँ पे आ गई आपकी, अच्छा मैं यहाँ पे ही मैं इसको इन सेल्स को मर्ज कर देती हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ आपने 2 वे टू राइट सेल एड्रेस इन फार्मूला। ओके, आपने ये पढ़ी है फर्स्ट ईयर में। 2 तरह से हम सेल्स देते हैं, वो 2 वेज कौन सी हैं, उन्हें क्या कहते हैं और उनका
डिफरेंस क्या है। एक ये मैंने जो यूज़ किया डायरेक्टली इनका नाम, इसको क्या कहते हैं, ये कौन सी एड्रेसिंग है और दूसरी कौन सी एड्रेसिंग है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आप लोगों ने मुझे आंसर करना है। मैसेज कर दें या इसी वीडियो के एंड पे कमेंट्स लिख दें। ये आप लोगों का आज की छोटी सी असाइनमेंट है। आज ही आपने मुझे इसका आंसर भी देना है। कि आज के लिए इतना काफ़ी है। हम लोगों ने फॉर्मेटिंग सीखी है और सिंपल प्लस का फॉर्मूला अप्लाई करना सीखा है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फर्दर फार्मूलाज भी सीखेंगे, और आप ये जब मुझे एड्रेसिंग का आंसर देंगे तो मैं आप इसको भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाऊंगी, और बाकी फॉर्मेटिंग इंशाल्लाह हम सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।